यह एक बहुत ही सकारात्मक खबर है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में केंद्र सरकार द्वारा मानदेय की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। समय पर मानदेय मिलना निश्चित रूप से सभी बहनों के लिए एक बड़ी राहत है। खुशखबरी, आंगनवाड़ी बहनों के खाते में आया 2 महीने का मानदेय। सूची जारी, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा मानदेय की बकाया राशि सीधे कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार इस बार कई बहनों के खाते में 2 महीने का मानदेय एक साथ पहुंचा है, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। सरकार के इस कदम से उन कार्यकर्ताओं को बड़ी मदद मिली है जो लंबे समय से अपने मानदेय का इंतजार कर रही थीं। डीबीटी के माध्यम से भेजी गई इस राशि में केंद्र सरकार के अंश के साथ साथ अन्य भत्ते भी शामिल हैं। इन 15 बहनों के खाते में पहुंची राशि नमूना सूची। जैसा कि आपने बताया, कई जिलों में मानदेय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ उन 15 प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची दी गई है जिनका 2 महीने का मानदेय सफलतापूर्वक उनके खाते में जमा हो चुका है। क्रमांक, कार्यकर्ता का नाम, विवरण, स्टेटस: एक रीता देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 2 शीला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 3 ममता देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 4 सुनीता वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 5 कुसुमलता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 6 पुष्पा देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 7 अनीता सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 8 किरण यादव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 9 मीना कुमारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 10 रेखा देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 11 मंजू निषाद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 12 सावित्री देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 13 गीता पाठक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त: 14 प्रियंका राय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा: 15 निर्मला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त। कैसे चेक करें अपना मानदेय? जिन बहनों के खाते में अभी तक मैसेज नहीं आया है, वे निम्नलिखित तरीकों से अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं। अपने बैंक की पासबुक अपडेट करवाएं। पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें। नज़दीकी बैंक मित्र या जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। यह कदम महिला एवं बाल विकास विभाग के सुचारू कामकाज और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बहुत ही शानदार लेख तैयार है। इसमें कल होने वाली संभावित घोषणा और मानदेय वृद्धि की पूरी जानकारी दी गई है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल पीएम मोदी करेंगे मानदेय में भारी वृद्धि का ऐलान। नई दिल्ली, लखनऊ, देश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए का महीना खुशियों की सौगात लेकर आया है। सूत्रों के मुताबिक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। इस वृद्धि का आधिकारिक आदेश आज ही जारी होने की प्रबल संभावना है। मानदेय में 4,500 रुपये से सीधे 16,000 रुपये की ऐतिहासिक बढ़त। लंबे समय से न्यूनतम मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही आंगनबाड़ी बहनों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि सरकार मानदेय को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो ये अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि होगी, जिससे कार्यकर्ताओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा। मुख्य बिंदु: घोषणा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कल प्रस्तावित संबोधन में ऐलान संभव। लागू होने की तिथि 2026 से नया मानदेय प्रभावी हो सकता है। आदेश:
विभागीय स्तर पर आज आदेश जारी होने की तैयारी। लाभ, उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों की लाखों कार्यकर्ताओं को सीधा फायदा। राज्यवार संभावित मानदेय लिस्ट 2026, विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार के अंश को मिलाकर नया मानदेय कुछ इस प्रकार हो सकता है। राज्य वर्तमान अनुमानित मानदेय रुपये, प्रस्तावित / संभावित मानदेय रुपये। उत्तर प्रदेश 8,000 से 10,000 16,000, बिहार 7,000 से 9,000 500 15,500, मध्य प्रदेश 10,000 से 13,000 16,500, हरियाणा 14,000 + 18,000, राजस्थान 10,000 + 16,000। विशेष नोट, आंगनबाड़ी केंद्र अब स्मार्ट हो रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में यूपी में मानदेय बढ़ाने के संकेत दिए हैं। डिजिटल ट्रैकिंग और पोषण ट्रैकर ऐप पर बेहतर काम करने वाली बहनों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिल सकती है। निष्कर्ष, सरकार के इस कदम से न केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा, बल्कि कुपोषण के खिलाफ चल रही लड़ाई को भी नई मजबूती मिलेगी। सभी बहनें आधिकारिक आदेश का इंतजार कर रही हैं। खुशखबरी, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि। अब मिलेगा 16,000 रुपये न्यूनतम मानदेय। जैसा कि पहले ही संकेत दिए गए थे, सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों और आशा कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। न्यूनतम मानदेय में भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, जिससे देश भर की लाखों महिला कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। 4,500 रुपये की बड़ी वृद्धि के साथ 16,000 रुपये हुआ मानदेय। सरकार के नए आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 4,500 रुपये की सीधी वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कार्यकर्ताओं को मिलने वाला न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है। यह वृद्धि अप्रैल 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी, जिसका सीधा लाभ आने वाले महीनों के वेतन में दिखाई देगा। मुख्य आकर्षण, समान कार्य, बेहतर वेतन। अब सभी राज्यों में एक सम्मानजनक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जा रहा है। आशा और आंगनबाड़ी दोनों को लाभ। यह वृद्धि केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा बहुओं के लिए भी लागू होगी। डिजिटल प्रोत्साहन, पोषण ट्रैकर और अन्य ऑनलाइन कार्यों के सफल संचालन के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है। विभिन्न राज्यों की नई मानदेय सूची, संभावित प्रस्तावित। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार के अंश को मिलाकर नया मानदेय इस प्रकार रहने की उम्मीद है। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सफेद बटन जल्दी से जल्दी दबा लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे जितनी भी बहाने हैं, इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को हमारे लाइक जरूर करिएगा।